Hello everyone, myself Dr. Pooja Kumari and I have done my MBBS from AIIMS Bhopal. I have cracked NEET UG 2019, AIIMS UG 2019 and NEET PG this year 2025. अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बोलूँ तो जो भी ये कस्टम मॉड्यूल्स है वो आपके दिमाग के लिए एक जिम की तरह है। आप अपने वीक टॉपिक्स पे काम करते जाइए एंड आफ्टर अ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपके जो भी वीक टॉपिक्स हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे एंड जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उनका अमाउंट ही बहुत कम हो जाएगा एंड मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के रेंज में ही फॉल करेंगी। ज़्यादातर स्टूडेंट्स रैंडम किसी भी जगह से क्वेश्चंस लेकर के सॉल्व कर रहे होते हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि फोकस प्रिपरेशन एक्चुअली कैसे करें। एंड इन सारे चीज़ों में कस्टम मॉड्यूल इज़ अ रियल गेम चेंजर। कस्टम मॉड्यूल्स करने के एक्चुअली में फ़ायदे क्या क्या हैं? ये आपको एक टॉपिक ओरिएंट करता है। आप रैंडमली कहीं से भी कुछ भी उठा के बना रहे हो, उससे बेटर है कि आप एक फोकस्ड वे में जो भी आपके अभी आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो या फिर आपको जो भी वीक पॉइंट्स लग रहे हैं, एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का जो भी सिलेक्टेड टॉपिक्स है या फिर फ्यू सब्जेक्ट्स जो विद इन द कोर्स आप पढ़ रहे हो, उन सबको लगा के आप कर सकते हैं। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये टाइम मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करते हैं। सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं टाइम बाउंड, तो जब आप इस पर टाइमर सेट करके फिर मॉड्यूल्स बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी स्पीड एक्चुअल में एग्ज़ाम में आपको जो भी स्पीड चाहिए उससे मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। एंड अगर आप स्लो है तो आपके पास ऐसा करते रहने से आपके पास टाइम होगा कि आप अपने पेस को इंक्रीज़ कर पाएँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो वो बहुत ही टाइम मैनेज करना आपके लिए बहुत ही नई चीज़ ना हो। तो आज मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कस्टम मॉड्यूल के बारे में। लाइक इट विल बी इन द फॉलोइंग पॉइंट्स कि हमें कब से कस्टम मॉड्यूल्स करना स्टार्ट करने चाहिए, हमें कितने कस्टम मॉड्यूल्स पर डे करनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए कस्टम मॉड्यूल्स की, एंड उसे एनालाइज कब करें, देने के तुरंत साथ या बाद में। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कस्टम मॉड्यूल्स हम कब से देना स्टार्ट करें। अगर आप यूजी फेज़ में ही हैं, अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक्स कर पा रहे हैं तो बेटर कि पहले आप साथ साथ में क्वेश्चन बैंक्स ही करें सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के बाद। अगर आपके 2, 3, 4 सब्जेक्ट्स कंप्लीट होने लगते हैं, कंपाइल्ड हो जाते हैं, आपने वो पढ़ लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टम मॉड्यूल्स सेलेक्टिवली फ़िल्टर लगा करके उन सब्जेक्ट्स के करने हैं। एंड जैसे जैसे आपके सब्जेक्ट्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे आपको कस्टम मॉड्यूल्स में फ़िल्टर्स लगाने हैं कि आज ये 4 सब्जेक्ट्स हमने पहले कर रखे थे, अभी 5 करने, अभी 6 करने, एंड सो ऑन। एंड उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा एटलीस्ट एक तो दिन में कर ही लें। एंड अगर आप यूजी फेज़ में नहीं है, इंटर्नशिप में है या फिर पोस्ट इंटर्नशिप आप सिर्फ पीजी के लिए तैयारी कर रहे हो, उस टाइम पे आपको कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आप जितने भी कस्टम मॉड्यूल्स लगा सको, आई मीन इट्स गुड इनफ। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं भी लगा पाते हो तो एटलीस्ट एक दिन में 2 लगाने हैं। एक लगाना आपको तुरंत सुबह में जगने के बाद और एक लगाना आपको रात में सोने से पहले। सुबह में जगने के बाद लगाने से क्या होगा कि आपके ब्रेन को एक किक मिलेगा। वो जो आप जगने के बाद थोड़ा सा टाइम की हमारी नींद खुले तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उस टाइम में जो अपना टाइम वेस्ट होता है वो नहीं होगा एंड अपने ब्रेन को एक किक मिलेगा, जिसके बाद हम अच्छे से बाकी दिन की पढ़ाई भी कर पाएंगे। रात में सोने से पहले देने से क्या फ़ायदा होगा कि रात के टाइम पे सोने के पहले अपना ब्रेन उतना इफेक्टिवली वर्क नहीं करता है। तो अगर कोई हम फैक्ट बेस्ड चीज़ें या फिर बुक रीडिंग करते हैं तो वो इतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो ज़रूरी है कि आप सोने के तुरंत पहले अगर टेस्ट देते हो तो आपका ब्रेन उस पर अच्छे से किक ले पाएगा एंड आप उसे ज़्यादा इफेक्टिवली कर पाओगे रादर देन कि आप बस बुक्स पढ़ रहे हो। जो आप कस्टम मॉड्यूल्स लगा रहे हैं उसे आप कैसे एनालाइज करें, तो उसके लिए जो मैं क्या करती थी, आपने कस्टम मॉड्यूल्स लगाए एंड आप मान लीजिए आप 50 क्वेश्चंस के एक सेट लगा रहे हैं 2 बार में। इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आप पूरे दिन में 100 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। जो आपको सुबह वाला कस्टम मॉड्यूल लगाना है वो बिना किसी भी फ़िल्टर के लगाने, सारे के सारे सब्जेक्ट्स लगाने। जो आप रात में सोने के पहले कस्टम मॉड्यूल्स लगा रहे हैं उसमें आपको क्या करना है, सिलेक्टिवली कि बस एम्स और नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो वाले करने हैं। ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा कि ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में, नीट का एम्स में, एम्स का नीट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। या तो सेम क्वेश्चंस उठ के आ जाएंगे या फिर सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो पुराने क्वेश्चंस हैं उनके ऑप्शंस में से कोई एक नया क्वेश्चन बन करके आता है। तो अगर आप बार बार PYQs कर रहे हैं तो वो सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस आपकी आंखों के सामने से बार बार जाएंगे एंड एग्ज़ाम में उसे इम्प्लीमेंट करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। इससे एग्ज़ाम टेम्परामेंट्स भी इम्प्रूव होते हैं एंड आपको टाइम मैनेजमेंट करना भी अच्छे से आ जाएगा। तो एग्ज़ाम के दिन पे आपको बहुत ज़्यादा हरीज नहीं होंगी एंड गलतियाँ होने के चांसेस कम हो जाएंगे।
And in the end, I would like to say कि if you want to crack the exam, don't just study hard, study customized. It will save you a lot of time and it will boost up your marks and the rank. Good wishes to everyone.